अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लैब 3 करेंगे, जिसमें हमने जो है यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टास्क है जिसमें हमें फंक्शन गिवन है, इम्पल्स सीक्वेंस हमें यहाँ पर गिवन है। n0 ने हमें बताया हुआ है कि ये टाइम इंडेक्स है, n1 जो है वो रेंजेस हैं और n2 भी रेंज है। तो इधर अब हम रन करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट क्या आती है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। अब हम इसी में देखते हैं कि अगर हम शिफ्टिंग करें तो हमारे पास फिर इसकी आउटपुट वो लेफ़्ट या राइट पे जाके वो किस तरह की होगी। हम इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करा देते हैं जो कि है के। अगर हम माइनस करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट होगा और अगर हम प्लस करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो अब हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसी में चेंजेस कर रहे हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो वो कहाँ जाए। हमने माइनस किया और अब हम रन करके देखा तो वो राइट साइड पर सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह अब हम इसको प्लस करके देखते हैं तो हम देखेंगे कि सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो गया है। आगे हम जो है अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे, जो कि उसने बताया हुआ है हमें स्टेप सीक्वेंस क्या होता है। और स्टेप सीक्वेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। n0 वैसे ही हमें टाइम इंडेक्स बताया हुआ है, n1 और n2 वैसे ही रेंजेस। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आती है इसकी आउटपुट। एक मिनट। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। हम रन करते हैं इसको तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। अब हम इसमें भी उसी तरह शिफ्ट करके चेक करेंगे कि वो किस तरह स्टेप सीक्वेंस जो है वो में जो है वो शिफ्टिंग होती है। इसमें भी हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कि सिग्नल कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। तो इधर भी हम दे देते हैं 3। तो अब हम रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब ये जो है सिग्नल माइनस किया तो वो राइट साइड पर हमारे पास शिफ्ट हो गया। अब हम इसी तरह इधर प्लस करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होता है या नहीं। अब हम इसको देखेंगे रन करके कि हमारे पास सिग्नल कहाँ शिफ्ट होता है। अब ये हमारे पास आउटपुट आ गया, सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टास्क में जो है हमने जो है अब इधर हमें यूनिट स्टेप सीक्वेंस का शिफ्टेड वेरिएंट देखना है कि वो बाय समेशन ऑफ डेल्टास कर सकते हैं या नहीं। तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ हमें कमांड और कंडीशन दी हुई है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की। इधर हमने n1 और n2 की रेंजेस बताई हुई हैं और हमने यहाँ पर होल्ड ऑन की कंडीशन यूज़ की हुई है, फॉर लूप यूज़ किया हुआ है और होल्ड ऑफ की। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि हमें बताया हुआ है, जिसमें हमने इवन ऑड के टास्क के लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे। इधर सबसे पहले हमारे पास इफ़ की कंडीशन यूज़ की है कि अगर इमेजिनरी सीक्वेंस यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा और फिर हम उसकी जगह जो एक्स जो है वो हमने इमेजिनरी यूज़ किया था तो वो हमें एरर देगा। तो फिर हम एक्स की जगह अपना जो है वो रियल सीक्वेंस यूज़ करेंगे। आगे हम फ्लिप LR की कमांड यूज़ करते हैं ताकि सिग्नल जो है वो फ्लिप होकर हमारे पास आ सके। और हमने यहाँ पर फिर x1 और उनकी लेंथ को डिफ़ाइन किया और इवन ऑड के लिए डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है। अब हम अपने मेन कोड की तरफ मूव करते हैं। इधर जो है हमने सिग्नल की लेंथ को डिफ़ाइन किया हुआ है इवन ऑड
फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट सब प्लॉट्स हमने बताए हुए हैं दो तरह के, एक ओरिजिनल सिग्नल देगा और एक इवन के लिए देगा और एक ऑड के लिए। ओरिजिनल सिग्नल के लिए सब प्लॉट हमने वो किया है इवन के लिए और ऑड के लिए। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो वो हमें 3 सिग्नल्स दे देगा आउटपुट में। तो हमारी ये अब आउटपुट आ जाएगी, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ये इवन पार्ट आ गया और ये ऑड पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है अब उसने हमें जो है इसमें जो अब हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो इसमें हमें उसने टाइम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, इधर हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल का फार्मूला हमने यूज़ किया। उसके बाद जो है हमने एक इम्पल्स ट्रेन क्रिएट करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद जो है वो कॉन्टीन्यूस का टाइटल हम देंगे और वो हम आगे यूज़ करेंगे और वो कॉन्टीन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अब हम रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया है। अब हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल था तो ये डिस्क्रिटाइज्ड उसने करके हमें दे दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टास्क है वो बहुत ही सिंपल सा है, उसमें जो है उसने हमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है। कॉन्टीन्यूस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम हमने डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जो कि है 1, कॉन्टीन्यूस सिग्नल का फॉर्मूला लगाया f2 पाई ऑफ t, सब प्लॉट की फंक्शन यूज़ किया, टाइटल दिया कॉन्टीन्यूस सिग्नल का, वाइल लेबल पे हमने एम्पलीट्यूड दिया और x पे हमने टाइम। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल का उसने हमें दे दिया होगा। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। तो ये थी आज की हमारी लैब नंबर 3। तो ये हमारे पास लैब नंबर 3 एंड हो गया।